हेलो गाइस, वेलकम टू द हाउस वन एंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे वांडा विजन के एपिसोड 5 के बारे में। इससे पहले मैंने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का एनालिसिस और प्लॉट डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो गो एंड चेक आउट द वीडियो। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रो प्लीज़। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक छोटा सा रिकेप मिलता है पिछले 4 एपिसोड का। उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे हम एज अ व्यूवर देखते हैं कि वांडा और विज़न अपने बेबीज़ को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वांडा भी सो सके, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कहाँ चुप होने वाले हैं। तभी वांडा विज़न को विंकीज़ लेने भेजती है, बेसिकली बेबी निप्पल। तभी वांडा अपनी पावर का यूज़ करके बेबी को सुलाने की कोशिश करती है, पर वो सोने के बजाय हंसने लगते हैं। फिर विज़न विंकीज़ लेके आता है और बेबीज़ के मुंह में लगा देता है, पर वो कहाँ चुप होने वाले, वो उसे निकाल फेंक देते हैं और फिर रोने लगते हैं। तभी वांडा कहती है शायद हमें हेल्प की ज़रूरत है, और जस्ट दैट टाइम एग्नेस डोर से एंटर करती है और विजन पिलो से अपना फेस कवर करके जल्दी से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। आंटी एग्नेस कहती हैं कि उसके पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं बेबी को चुप कराने की। तभी विजन ओवर प्रोटेक्टिव होकर बोलता है कि क्या उसने हाथ धुले हैं या ये उसने इससे पहले भी किया है। तभी एग्नेस वांडा से कहती है कि यू वांट मी टू होल्ड योर बेबीज़ राइट, क्या हमें शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। तभी वांडा को लगता है कि वो ये सब कुछ रिवर्स करने की बात कर रही है, जैसा उसने पिछले कुछ एपिसोड में किया था। इतना कह के एग्नेस हंसने लगती है, तो वांडा भी विजन से कहती है कि गिव सम टाइम टू एग्नेस, और दोनों हंसने लगते हैं। इस सीन को देख के लगा जैसे एग्नेस डबल मीनिंग बातें कर रही है, लाइक वो सब जानती है पर वो वांडा को दिखाना नहीं चाहती। तभी आगे हम देखते हैं कि बेबीज़ अचानक से चुप हो गए हैं। जब वांडा विजन बेबीज़ को चेक करते हैं, देखते हैं कि वो दोनों मिसिंग हैं, और तभी पीछे से आवाज़ आती है मॉमी डैडी। फिर एज अ व्यूवर हम देख पाते हैं कि बच्चे सडनली बड़े हो गए हैं, और एग्नेस तभी कहती है कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ है। आगे एपिसोड में हम मोनिका को देखते हैं जिसका चेकअप हो रहा है, और वो बताती है शी ट्राई टू रजिस्ट, बट कोई फीलिंग थी जो उसे ऐसा नहीं करने दे रही थी। तभी वहाँ एजेंट वू और डार्सी उसे मिलने आते हैं और ब्रीफिंग के बारे में बताते हैं। ब्रीफिंग में शॉर्ट के डायरेक्टर हेवर्ड वांडा को इन सब का प्राइम सस्पेक्ट बताते हैं, पर मोनिका इससे पूरी तरह से एग्री नहीं होती। रेफरेंस के लिए वो सुकोविया और लागास के अटैक के बारे में बताते हैं, और साथ ही उस टाउन के लोगों को भी लेते हैं, जिस पर मोनिका कहती है कि ऐसे हजारों हो सकते थे अगर उसने खुद को कंट्रोल नहीं किया होता। यहीं पर हेवर्ड बताता है कि 9 दिन पहले वांडा स्वॉर्ड की फैसिलिटीज़ पर अटैक करके विजन की बॉडी ले गई थी। नेक्स्ट सीन में हम वांडा को देखते हैं जो अपने बच्चों से पूछती है कि वो क्या छुपा रहे हैं। तब वो दोनों वांडा को पपी दिखाकर पूछते हैं कि क्या वो उसे रख सकते हैं, जिस पर वांडा उन्हें समझाती है कि किसी लिविंग थिंग को संभालना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। वांडा विजन कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी एग्नेस डॉग हाउस के लेके एंटर होती है, विच इज़ अगेन क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि उनको अपने पपी के लिए डॉग हाउस ही चाहिए था। ये बात विजन भी कहता है। तभी एग्नेस उस पपी का नाम स्पार्की रखती है, तो वांडा को काफ़ी पसंद आता है, जिस पर वो अपने मैजिक से इसी नाम का कॉलर बनाती है एग्नेस के सामने ही, जो कि अगेन काफ़ी स्ट्रेंज था, क्योंकि ये अपनी एबिलिटी को किसी के सामने यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा दोनों में एग्रीमेंट हुआ था। पर वांडा कहती है कि एग्नेस से कुछ नोटिस नहीं किया, जो कि अगेन बहुत ही स्ट्रेंज था। इस एपिसोड में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज हो गया है। तब वांडा अपने बच्चों से कहती है कि वो पपी को तब तक नहीं रह सकते जब तक कि वो 10 साल के ना हो जाए, और तभी अचानक से दोनों बच्चे बड़े होकर 10 साल के हो जाते हैं, वो भी एग्नेस के सामने, जिस पर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। फिर सीन शिफ्ट होकर मोनिका पर जाता है, जहाँ वो डार्सी की थ्योरी पर वर्क कर रही है, जिससे वो बिना मेमोरी खोए अंदर जा सकें। तभी एजेंट वू वांडा के बच्चों की तरफ इशारा करते हुए पूछता है क्या ये रियल वर्ल्ड में किसी से मैच करते हैं, जिस पर डार्सी मना कर देती है और कहती है कि ये सब फेक भी हो सकता है, बट अगर ये रियल है तो इसको क्रिएट करने के लिए वांडा को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। जिस पर मोनिका कहती है कि टीवी पर तो भले ही सब कुछ फेक लग रहा है, पर हैक्स के अंदर सब रियल है। हाँ, वांडा की रियलिटी को हम हैक्स ही बोलेंगे। वैसे ये नाम मैंने नहीं बल्कि हमारी प्यारी डार्सी ने रखा है।
बिकॉज द हेक्सागोनल शेप। इस पर मोनिका को कुछ याद आता है और वो लैब में जाती है जहाँ वो अपने कपड़ों को शूट करती है और वो बुलेट्स कपड़ों से टकराकर नीचे गिर जाती हैं। यहाँ मोनिका बताती है कि हैक्स में जाने से पहले उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी जो अब उसके कपड़ों में बदल गई थी। इसी से मोनिका को आइडिया आता है कि क्या हो हम कुछ ऐसा अंदर भेजें जिसे चेंजमेंट की ज़रूरत ही ना हो। फिर सीन शिफ्ट होकर विजन के ऊपर जाता है जो अपने ऑफिस में है। तभी अचानक से उसके कलीग के स्क्रीन पर शॉर्ट का मैसेज आने लगता है और ऑफिस के सारे लोग उसे एक साथ पढ़ने लगते हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। फिर विजन अपने कलीग के माइंड को टच करता है। वैसे ही वो पूछता है आज कौन सा दिन है, मुझे अपनी बहन को कॉल करना है, वो मेरे बीमार डैडी की देखभाल कर रही थी, वो मेरे दिमाग में है, ये बहुत हर्ट करता है, मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। फिर विजन उसे जैसे ही दोबारा टच करता है उसका कलीग नॉर्मल हो जाता है। अब सीन वांडा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जहाँ उसे बच्चे टॉमी और बिली उससे पूछते हैं डैडी कहाँ हैं, वो सैटरडे को भी काम पर क्यों गए हैं। तभी वांडा उन्हें समझा रही होती है कि उसे बाहर से कुछ वॉइस आती है। जब वांडा बाहर आके देखती है तो उसे एक ड्रोन मिलता है। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रोन मोनिका कंट्रोल कर रही है और वांडा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। और तभी स्वॉर्ड के डायरेक्टर हेवर्ड उस पर रॉकेट फायर करने को बोल देते हैं। फिर अचानक से कनेक्शन कट हो जाता है। फिर सभी लोग कैंप से बाहर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि कैंप में ब्रीच हुआ है। तब हम एज अ व्यूअर वांडा को ड्रोन के साथ हैक्स से बाहर आते हुए देखते हैं और सारे एजेंट उस पर गन एम कर लेते हैं। जहां वांडा सबको आखिरी वार्निंग देती है उसके घर से दूर रहो और वो सारे एजेंट्स का माइंड कंट्रोल करके डायरेक्टर की तरफ एम करवा देती है और इसे लास्ट वार्निंग कहकर हैक्स के अंदर चली जाती है। फिर हम टीवी पर ऐड देखते हैं जिसमें लागोस ब्रांड का ऐड आ रहा था। लागोस वही सिटी है जिसकी वजह से सिविल वॉर और सुकोविया एगॉर्ड्स की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम वांडा को अपने बच्चों के साथ देखते हैं जो स्पार्की को ढूंढ रहे थे और तभी एग्नेस दिखती है जो झाड़ियों में से कपड़े में लिपटे हुए स्पार्की को लेकर निकलती है और वो बताती है कि ज़्यादा पत्तियां खाने की वजह से यह मर गया। इस पर उसके बच्चे बहुत ही सैड होते हैं और वो वांडा से उसे जिंदा करने को कहते हैं और वांडा उन्हें समझाती है कि इस दुनिया के कुछ रूल्स हैं और हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, इसलिए हम मरे हुए को ज़िंदा नहीं कर सकते। तभी विज़न वहाँ आके उन्हें शांत कराता है। इसके बाद सीन नाइट में वांडा विज़न के घर पर शिफ्ट हो जाता है और विज़न वांडा को बताता है कि कैसे उसने अपने कलीग नॉर्म से बात की और वो बहुत पेन में है, पर वांडा बात को इग्नोर कर जाने लगती है। तभी विज़न चिल्लाकर कहता है कि उसकी एक फैमिली है, सो प्लीज़ स्टॉप दिस, ये गलत है। पर वांडा मना कर देती है कि वो किसी को कंट्रोल नहीं कर रही है, उसे नहीं पता ये सब कैसे शुरू हुआ। तभी बेल बजती है। वांडा कहती है मैंने ये नहीं किया, पर विजन उसका भरोसा नहीं करता। फिर वांडा जैसे ही डोर ओपन करती है वो देखती है कि डोर पर उसका भाई पिएट्रो है, बट नाम तो वही है, पर वो क्विकसिल्वर मार्वल वाला नहीं बल्कि एक्समैन वाला है, विच इज़ वेरी शॉकिंग। पर वांडा उसे अपना भाई पेट्रो बोलकर गले लगा लेती है और यहाँ एपिसोड ख़त्म। तो काफ़ी कुछ है इस एपिसोड के बारे में बात करने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सारी थ्योरीज लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।